जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट के किंग शो पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। मैं यहां पे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी का 2 फरवरी से एग्जाम ग्रुप डी का स्टार्ट है। इसके अलावा आपके अभी रिसेंटली में आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रत्येक वनडे स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस, इसके अलावा राजस्थान पीसीएस, हर एक स्टेट के लिए, उत्तराखंड, जो आपके दिमाग में आ रहा है, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कैबिनेट के बारे में बता दूंगा। आपका 1 नंबर पक्का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये किसके पास है? तो ये सारा जो आप यहां पे देख रहे हैं, सारा डिपार्टमेंट किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो देश के 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो नया कोऑपरेशन मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ, वो भी किसके पास है? तो ये अमित शाह जी के पास है। किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री, तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हमारी ताई जी हैं और इनका नाम है निर्मला सीतारमन। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। डी राइट आंसर होगा। विदेश मंत्री कौन है? हु हैज बिकम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। डी इसका सही उत्तर होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स संभाल रहे हैं जुअल ओरम। क्या नाम है इनका? जुअल ओरम। अब आपको ऐसे याद रखना कि हमारे जो जनजाति वाले भाई हैं, जो हमारे एसटीएससी वाले भाई हैं, वो आप देखिए हमेशा खुश रहते हैं और कभी कभार खुशी में रम भी पी लेते हैं। ऐसा याद रखना, तरीका आपको याद रखना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये विमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो महिला हमें क्या देती हैं? हमें खाना बना के देती हैं, हमें अन्न देती हैं। तो अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री, तो यहां पे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो हैं जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है। और हम तो जानते हैं पूरे जगत की स्वास्थ्य की कामना करते हैं, पूरा विश्व खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। विद्युत मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए मनोहर लाल खट्टर। अब कैसे याद रखोगे? जब भी कोई खट्टा खाते हो तो एकदम से तरंग सी आती है। कोई चीज खट्टी खाई एकदम इलेक्ट्रिसिटी सी आती है, कोई चीज खट्टी खा लो तो विद्युत बहता है। ठीक है। भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री कौन बने हैं? इनको देख के ही समझ में आ रहा है ना? तो ये है एच डी कुमार स्वामी, है ना? तो ये बहुत भारी मंत्री हैं, एच डी कुमार स्वामी यहां पर। चलिए, तो नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री किसके पास है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। अब देखो गोयल लोग जो होते हैं ना, जितने भी अग्रवाल गोयल लोग होते हैं, उनके वो हमेशा बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स में आगे बढ़ते हैं, ऐसे याद रखना। शिक्षा मंत्री कौन है? हु हैज बिकम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? तो देखो शिक्षा तो वही चलाएगा जिसका धर्म अच्छा होगा। शिक्षा धर्म दोनों साथ में चलने चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान, है ना? तो आप ऐसे याद रखना, जिसका धर्म अच्छा है वही शिक्षा दे सकता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो किसके पास है? जीतन राम मांझी के पास है। किसके पास है? जीतन राम मांझी के पास। ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? तो ये किसके पास है? ललन सिंह के पास है। किसके पास है? ललन सिंह के पास। कैसे याद रखोगे? देखो डेयरी मंत्री लिखा हुआ है। ठीक है, डेयरी मंत्री। तो डेयरी में जो दूध आता है वो हमारे लल्ला लोग पीते हैं, छोटे बच्चे पीते हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है। पतन, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। नेक्स्ट है
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, वीरेंद्र कुमार खटिक के पास है। ए इसका राइट आंसर होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है? तो इनका यह है किंजरापू मोहन नायडू। अब कैसे याद रखोगे? तो नागरिक उड्डयन में देखो एक किंगफिशर कंपनी थी, अब जो बंद हो गई है, तो किंग से ऐसा कुछ रिलेट कर लेना, किंजरापू मोहन नायडू। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो प्रहलाद जोशी के पास। किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास है। कपड़ा मंत्री, हु हैज बिकम द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, तो कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया है? गिरिराज सिंह। किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है, भारत के वर्तमान रेलवे मिनिस्टर, बहुत महत्वपूर्ण है। संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। बी इसका सही उत्तर होगा। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है? तो यह मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के पास है। सी इसका राइट आंसर होगा। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री कौन है? तो संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है, आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है इनका? गजेंद्र सिंह शेखावत। संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो यहां पर जो वक्फ कानून को पेश किया था, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने किया था, और इनका नाम है किरण रिजिजू। डी सही उत्तर होगा। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, देखो हरदीप सिंह पुरी। तो आपको पता है कि जब गैस होगी, जब पेट्रोल होगा, तो दीप जलेगा। क्या जलेगा? दीप जलेगा। दीप कैसे जलता है? दीप के लिए ईंधन चाहिए, तो पेट्रोल चाहिए। आप ऐसे याद रखना, ठीक है। श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री, तो खेल मंत्री मनसुख एल मंडाविया। अच्छा, जब आप खेलते हो तो आपका मन में सुख आता है कि नहीं आता है? जब आप खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो मन में सुख आता है कि नहीं आता है? तो भैया मनसुख मंडाविया है खेल मंत्री। कोयला मंत्री, खान मंत्री, हु हैज बिकम द कोल मिनिस्टर, द मिनिस्टर ऑफ कोल ऑफ माइंस, तो ये है जी किशन रेड्डी। तो आपको याद होगा कि जब हमारे कृष्ण भगवान छोटी बाल उम्र में थे, तो वो मिट्टी खा लेते थे, है ना, कोयला को अपने हाथ में लगा लेते थे, खनन कर लेते थे, तो कोयला काला होता है। हमारे किशन जी भी काले थे, सांवरे थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह चिराग पासवान। क्या है? चिराग पासवान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर है जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री है सी आर पाटिल। क्या नाम है इनका? सी आर पाटिल नाम है। अब कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जो आपको पता होने चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल नंबर 74 में होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अपॉइंटमेंट की जाती है अनुच्छेद 75(1) के तहत। ये राइट आंसर होगा। कैबिनेट का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो कैबिनेट का उल्लेख आर्टिकल नंबर 352 में है। सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में जो व्यक्ति संसद का मेंबर नहीं है, उससे अधिकतम कितने महीने तक मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने के भीतर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से चुनाव जीतना पड़ेगा। 18वीं लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर सहित कितने मंत्री शामिल हुए थे? तो 72 मंत्री यहां पे शामिल हुए थे। ए राइट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 7 महिलाएं हैं, ठीक है, हमारे मंत्रिपरिषद में। आज के लिए सवाल है आपके लिए, शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। एक तस्वीर पहचान करनी है, ये तस्वीर किस व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स पे बताना है। आप सभी इस क्लास की अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा, और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां से मिलेगी। आप ई बुक्स में जाओगे तो मंथली ई बुक्स, जो कि आपके ग्रुप डी में आ रहा है, बहुत सारा करंट और साइंस, और इसके अलावा ईयरली ई बुक्स, टॉपिक वाइज ई बुक, मैराथन क्लास पीडीएफ, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिलता है। आपके पास टेस्ट सीरीज है, जहां पे 18,000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। 12 महीने का मंथली टेस्ट है, आपको लगाना है। आपके पास प्रीमियम कोर्सेस है, जो कॉम्बो पैक्स है आपके लिए,
जनवरी से लेकर दिसंबर 12 महीने का मंथली टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के टेस्ट कॉम्बो ऑफर चल रहा है। तो कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करना है और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो आपके जीएस को सबसे बेहतरीन कर देगा, इंडिया का सबसे बेस्ट जीएस बैच है और विथ अफोर्डेबल, मतलब आपको 599 नहीं देना है, आपको केवल 499 लाइव 800 कूपन कोड का यूज करना है। तो आपको 499 में ये बैच मिलेगा, 1000 वीडियोस मिलेंगे ये पूरे जीके के, 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का करंट अफेयर का मंथली टेस्ट और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब कुछ इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। आपको प्रीमियम कोर्सेस में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना है, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक की भी पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 2025 की 12 महीने का पैकेज मिलेगा, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ मिलेगा, ईयरली ई बुक है 200 एमसीक्यू के साथ, वार्षिकांक है वो आपकी ई बुक सेक्शन में है, मंथली ई बुक्स है वो भी आपके अवेलेबल है। जाकर के आप डाउनलोड करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास पे अनलिमिटेड टेस्ट लगाइए। हमारी स्टैटिक जीके की बुक्स भी हैं, जो तीनों बुक आपको चाहिए आपके रेलवे के लिए, साइंस, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी बुक्स आपकी कहां पे है, आप जब एप्लीकेशन खोलेंगे जीके जीएस और सब्जेक्ट ई बुक्स इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।